हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग थॉरकिल के साथियों को जाते हुए देते हैं और वो लोग पहले तो खाने की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ये कहता है कि खाने का छोड़ो, यहाँ की औरतें तो कमाल की हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं और वो क्रिश्चियंस हैं, इसलिए शायद वो ऐसी हैं। तो उनमें से कहता है क्रिश्चियंस तो कमाल के होते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक बन जाऊँ। तो ऐसे गियर कहता है कि मैं होता तो नहीं बनता, क्योंकि वो लोग तुमसे कहते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। और मैंने तो जीसस की मूर्ति को लंदन में देखा था और वो काफी पतला लग रहा था। और उनमें से कहता है मैंने तो सुना है कि वो एक जादूगर था जो कि पानी पर चल सकता था और हवा में भी उड़ सकता था। और ये सुनकर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि कितना बेकार जादू है, हमारे ओडिन और थॉर इससे अच्छा करते हैं। लेकिन तभी थॉरकिल उठकर बोलता है क्यों ना हम लोग ये बातें क्रिश्चियन से ही पूछ लें। और फिर वो प्रिंस को आवाज मारकर कहता है कि तुम बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है, जीसस या एस्गार्ड के देवता। लेकिन कनूट कुछ भी नहीं बोलता। तो थॉरकिल कहता है क्या हुआ बच्चे, लोगों के सामने में बोलने में शर्म आ रही है क्या? तभी रेगनर बोलता है अपनी जुबान संभालो थॉरकिल, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने राजकुमार को ही क्यों पकड़ा है। तो थॉरकिल लेट कर कहता है कि बंदी बनाना मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन राजा स्वैन मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, इसलिए मैंने राजकुमार को बंदी बनाया है ताकि उसका ध्यान मेरे ऊपर जाए। और क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ? तो उसका एक साथी कहता है कैप्टन लगता है आपको प्यार हो गया है। तो थॉरकिल कहता है सही कहा, मेरा दिल तो उसको मिलने के लिए तड़प रहा है। और ये सुनकर बाकी सभी हंसने लग जाते हैं और सबको ऐसे बातें करता देखकर रेगनर कहता है कि जंग के नशे ने तुम लोगों को पागल कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ 500 लोग डेनमार्क के 16,000 सैनिकों का सामना कर पाओगे? तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो थॉरकिल कहता है कि हम लोग नहीं मरेंगे और हमें जीतने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम क्रिश्चियंस के साथ बहुत टाइम से रह रहे हो तो तुम एक असली नॉर्वेरियन वॉरियर की प्राइड के बारे में भूल गए हो। तो रेगनर कहता है तुम्हारा मतलब वालहला से है। तो थॉरकिल कहता है सही कहा, वेलकरीज गॉड्स की एजेंट हीरोज की आत्माओं की तलाश में रहती हैं, वो हीरोज जो कि एनहरियार कहलाने के लायक होते हैं। और एनहरियार का मतलब होता है देवताओं के योद्धा। फिर थॉरकिल कहता है जो एक असली लड़ाई में एक सच्ची मौत मरता है उसी स्वर्ग में जगह मिलती है। तुम कैसे लड़ते हो और कैसे मरते हो सिर्फ यही मायने रखता है, और जितना ताकतवर दुश्मन होता है उतना ही अच्छा होता है। तो रेगनर कहता है तुम तो बड़े ही पुराने ख्यालों के हो, और ये शायद इसलिए है क्योंकि तुम अपनी सारी जिंदगी बस एक जंग से दूसरी जंग की ओर जाते रहे हो और तुम तो एक बच्चे के जैसे हो। तो थॉरकिल कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन तभी फ्रेयर चिल्लाने लग जाता है और कहता है भगवान मैं आपको देख सकता हूँ, प्लीज आप अपने सेवक को अपना प्यार दे। तभी रेगनर कहता है कि इसका नशा उतर गया है, जल्दी से इसे कुछ शराब दो। इसके बाद वो शराब पीकर शांत होता है और थॉरकिल उसको देखकर कहता है मुझे लगता है क्रिश्चियन होना बड़ा ही मुश्किल काम है। और फिर वो फ्रेयर से पूछता है तुम बताओ प्रीस्ट, तुम्हारे मुताबिक कौन ज्यादा महान है, जीसस या ओडेन? तो वो कहता है जिसने शराब बनाई हो। और ये सुनकर वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी थॉरकिल रुक सा जाता है और बाकी सभी भी आसपास देखने लग जाते हैं। फिर थॉरकिल नीचे उतरता है और एसेगियरस को एक भाला पकड़ा देता है। तो वो कहता है सही कहा, मुझे लगता है कि वो वहां पर है। इसके बाद वो भाला फेंक देता है जो कि एक सैनिक को जा लगता है। फिर थॉरकिल कहता है मैं सही था, चलो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम पर हमला हुआ है। इसके बाद उनका सेनापति बोलता है कि हम लोग 2000 सैनिक हैं जो कि लॉर्ड रेगनर और प्रिंस कनूट को बचाने आए हैं। तो ऐसा कर कहता है क्या कहा 2000? तो थॉरकिल कहता है जब कोई खुद की गिनती बताता है तो वो हमेशा झूठी होती है। और फिर वो अपने एक साथी को कहता है कि अभी करो। और फिर वो सेनापति कहता है कि हमने तुम्हें सभी को घेर लिया है और सरेंडर कर दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, और हमें राजकुमार और लॉर्ड रेगनर को वापस दे दो वरना तुम लोग नहीं बचोगे। लेकिन वो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो कनूट और रेगनर को उनके पास भेज देता है। और फिर थॉरकिल कहता है कि ये लो तुम्हारे प्रिंस और रेगनर, और अब तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और जिस सुनकर वो सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और एक अपनी तलवार निकालता है। लेकिन तभी रेगनर उसको रोककर बोलता है कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चलो वापस चलो। तो वो कहता है कि हम लोग जीत सकते हैं क्योंकि हम लोग ऊपर खड़े हैं और वो सभी लोग नीचे हैं, पर अगर हम लोग अभी वापस चले गए तो हम सभी लोग कायर कहलाएंगे। तो रेगनर कहता है ध्यान से सोचो, हमें प्रिंस को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना है, इसी को एक असली जीत माना जाएगा। तभी थॉरकिल कहता है क्या हुआ बच्चों, हमला करो, 2000 सैनिकों के लिए तो ये मुश्किल नहीं होगा, या फिर कहानी कुछ और ही है। और अब तो तुम लोग ये बहाना भी नहीं बना सकते कि हमारे पास तुम्हारा प्रिंस था इसलिए तुम लोग हमला नहीं कर सकते थे। और ये सुनकर वो सभी लोग पूरे गुस्से में आ जाते हैं और रेगनर उन्हें रोकने लगता है, लेकिन वो सभी लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। फिर थॉरकिल कहता है लगता है मैंने जो कहा वो सच था। और ये सुनकर वो सभी लोग उसकी ओर आते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हें वालहला भेज देंगे। तो थॉरकिल भी कहता है कोशिश करके देख लो। और फिर वो सभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और थॉरकिल सभी को सब्जियों की तरह काट रहा होता है। इसके बाद हम लोग ईयर्स को देते हैं और वो कहता है लगता है लड़ाई शुरू हो गई है। तो एस्कलर्ड अपने आदमियों से कहता है कि चलो साथियों शुरू करो। और इधर वो सभी लोग मर चुके होते हैं और थॉरकिल कहता है क्या ये 2000 लोग थे? मुझे तो ये 400 भी नहीं लग रहे, और हमने तो इन्हें बस आधे घंटे में ही साफ कर दिया। लेकिन तभी उसको एक स्मेल आती है और वो ऐसे गियर से कहता है कि क्या तुम्हें भी वो स्मेल आई? तो ऐसे गियर कहता है हाँ, और ये चारकोल की स्मेल है। इधर ऊपर हम देखते हैं कि एस्कलर्ड ने वहां पर आग लगाई होती है और उसके बाकी साथी वहां पर
तेल गिरा रहे होते हैं जिससे आग और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब देखकर एसेगियर कहता है कि हमें नीचे जाना होगा क्योंकि जंगल की आग से जलकर हम लोग वालाहला नहीं पहुंचने वाले। तो थॉरकिल कहता है मुझे नहीं लगता है कि जंगल की आग है, इसे किसी ने जानबूझकर लगाया है और ये इन लोगों का काम नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद के आदमी को नहीं मारने वाले। तो एसेगियर कहता है इसका मतलब, और थॉरकिल भी मुस्कुराकर कहता है सही कहा, यहाँ पर कोई तीसरी पार्टी भी है। और ऊपर से एस्कलार कहता है इस आग को देखो तो अगर अच्छे से बारिश ना हो तो ये कभी नहीं बुझने वाली। तो ब्यॉर्न कहता है इस दुनिया में बहुत से तरीके हैं मरने के, लेकिन मैं आग को छोड़कर उन सभी में से किसी के साथ भी मरना पसंद करूंगा। तो एस्कलार कहता है सही कहा, आग से जलना सबसे बोरिंग और सबसे दर्दनाक मौत है। और फिर वो थॉरफिन को कहता है कि तैयार हो जाओ, और इधर दो लोग थॉरफिन के ऊपर पानी डाल देते हैं। फिर एस्कलार उससे कहता है कि प्रिंस के सर के ऊपर एक पंखों वाली टोपी और एक लाल केप भी है, तो इसलिए किसी गलत इंसान को मत उठा लाना। और इसके बाद थॉरफिन उस आग के अंदर चला जाता है। फिर ब्यॉर्न एस्कलार से कहता है मुझे लगता है कि हमें भी रैग्नार के 400 आदमियों के साथ मिल जाना चाहिए था, इससे हम लोग भी थॉरकिल की आर्मी के बराबर हो जाते। तो एस्कलार कहता है कि हम लोग उसे आमने सामने नहीं हरा सकते, लेकिन अगर हम किसी तरह से उसे हरा भी देते तो सारा इनाम रैग्नार के आदमी ले जाते, और ये हमारी तरफ से एक जुआ है। अगर प्रिंस इसके अंदर जल गया तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये हमने किया है। तो ब्यॉर्न कहता है कि इन सभी बातों के अलावा तुम थॉरफिन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लग गए हो। तो एस्कलार कहता है वो बस एक बेवकूफ बच्चा है जिसके अंदर किसी चीज को लेकर कोई डर नहीं है, और ये चीज बहुत ही ज्यादा काम की है। इधर हम लोग रैग्नार और प्रिंस कनूट को देते हैं, और तभी रैग्नार एक भाले को रोक लेता है जो कि गलती से उसी के सैनिक ने उसे मारा होता है। और फिर वो उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें ऐसे बिना देखे किसी पर भी हमला नहीं करना चाहिए, इससे तुम राजकुमार को भी मार सकते थे। लेकिन तभी उसे दो आदमी आवाज मारते और कहते हैं लॉर्ड रैग्नार, प्रिंस कनूट, क्या आप लोग वहां पर हो? तो रैग्नार कहता है देखा, ये होती है एक समझदार इंसान की निशानी। इसके बाद रैग्नार कहता है कि हम लोग यहाँ पर हैं, और वो सैनिक भी कहता है कि हम लोग दोस्त हैं तो वार मत करना। लेकिन तभी उसको एक भाला लगता है और हम देखते हैं कि वो थॉरकिल के साथियों ने मारा होता है, और वो कहते हैं कि तुम्हें ढूंढ ही लिया राजकुमार। और फिर वो अपने बाकी साथी को भी बुला लेते हैं, और उन्हें देखकर रैग्नार कहता है तुम तो थॉरकिल के आदमी हो और मैं ही यहाँ पर सबसे बड़ा मूर्ख था। और फिर वो सभी लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी वहां से एक जलता हुआ घोड़ा गुजरता है, और फिर वहां पर थॉरफिल लैंड हो जाता है, और वो अपने ब्लेड्स को लेकर आगे की ओर बढ़ता है, और थॉरकिल का एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है, और वो सभी उसको देखने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसके गले के अंदर अपना नाइफ घुसा देता है। इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम ही प्रिंस कनूट हो, और मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, तो वहीं पर इंतजार करना। और उसे देखकर रैग्नार कहता है कि ये नामुमकिन है, कोई भी ऐसी जगह पर राजकुमार कनूट को बचाने नहीं आएगा। और इधर थॉरफिन उन सभी के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी वहां पर थॉरकिल आ जाता है, और वो कहता है कि अरे तुम तो सच में थॉरफिन हो। और वो अपने साथियों से कहता है कि क्या तुम लोग इसके साथ लड़ रहे हो, और ये जरूर तुम्हें दिक्कत दे रहा होगा, और ये इसलिए है क्योंकि थॉरफिन ही वो योद्धा है जिसने मेरी उंगलियां काटी हैं, और अगर तुम इसे हल्के में लोगो तो ये तुम्हें चोट पहुंचा देगा। और फिर वो थॉरफिन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए दो सवाल हैं, पहला ये क्या ये आग तुम लोगों ने लगाई है? लेकिन थॉरफिन कुछ भी नहीं बोलता। तो थॉरकिल कहता है ठीक है, दूसरा तुम खुद को थॉर्स के बेटे कहते हो, और अगर तुम्हारे पिता का नाम थॉर्स है तो तुम्हारी मॉम का नाम जरूर हेल्गा होगा, मैंने सही कहा ना? तो थॉरफिन चौंक कर पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता? तो थॉरकिल कहता है क्योंकि थॉर्स इस दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान था जो कि मुझसे ज्यादा ताकतवर था, वो एक असली योद्धा था। और ये सुनकर थॉरफिन भी शौक सा हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक पेड़ गिर जाता है, और थॉरकिल वहां से जाते हुए कहता है कि ये सही समय नहीं है अपने अतीत के बारे में बातें करने का, और अभी के लिए मैं तुम्हें प्रिंस को ले जाने दे रहा हूँ, और वैसे भी हम लोग फिर से मिलेंगे क्योंकि हम दोनों ही किंग स्वैन की मुख्य सेना की ओर जा रहे हैं, और अगर तुम मेरे हमलों से बचने के लिए तो तुम विजेता बन जाओगे। इसके बाद हम दो सैनिकों को आमने सामने देते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर तीर चल जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो एस्कलार के आदमियों ने चलाए होते हैं, और वो लोग थॉरफिन के इंतजार में बैठे होते हैं। और ब्यॉर्न कहता है कि वो लेट है, लेकिन तभी वहां पर थॉरफिन आ जाता है और कहता है कि तीर मत चलाना, मैं प्रिंस को लेकर आया हूँ। और ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग एस्कलार और ब्यॉर्न दोनों को उनके सामने झुके हुए देते हैं, और रैग्नार उससे कहता है कि तुम्हारे इस लापरवाही भरे प्लान के कारण मेरे सारे सैनिक अलग अलग हो गए, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए मैं प्रिंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तो एस्कलार कहता है मैं एस्कलार ओलफ का बेटा इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्रिंस का बॉडीगार्ड होने के नाते मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूँ। फिर कनूट अपना हेलमेट उतार देता है, उसे देखकर सभी शौक हो जाते हैं, और ब्यॉर्न कहता है क्या तुम्हें यकीन है ये कोई राजकुमारी नहीं है? और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।